आजकल इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो उसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है, वहीं जिसे इंग्लिश नहीं आती उसे जाहिल समझा जाता है। लेकिन पता है, ऐसा हमेशा से नहीं था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज इंग्लिश इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है? आज इसी बात को पता करते हैं। जब भारत में मुगल एम्पायर था तब तक कई सारी लैंग्वेज बोली जाती थी, जैसे पर्शियन, हिंदुस्तानी जो कि हिंदी और उर्दू को मिक्स करके बनती है, और अरबिक, संस्कृत और स्टेट की लोकल लैंग्वेज भी यूज होती थी, जैसे तमिल, पंजाबी, गुजराती एक्सेट्रा। लेकिन अरबिक, संस्कृत जैसी लैंग्वेज ज्यादा बोली नहीं जाती थी। ये बस गुरुकुल, मस्जिद, मदरसा जैसी जगह पर ही चलती थी। डेली लाइफ में इन्हें बहुत कम बोला जाता था। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज थी हिंदी, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पर्शियन लैंग्वेज ही यूज होती थी और लोकल स्टेट में लोकल लैंग्वेज चलती थी। लेकिन फिर भारत में ब्रिटिशर्स का राज आ जाता है। थोड़ा थोड़ा करके वो पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि तब भारत में किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी, तो इसलिए उन्हें कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, और इसीलिए अंग्रेज भारत में इंग्लिश लेके आए। और ऐसा करने के लिए उन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम को ही बदल दिया। और ये एजुकेशन सिस्टम इंडियन को सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखा रहा था, बल्कि उन्हें अंग्रेज का गुलाम भी बना रहा था। इस एजुकेशन सिस्टम को बबिंगटन मैकॉले ने बनाया था, और इसे ऐसे डिजाइन करा गया था कि इसे पढ़ने वाले देखने में तो इंडियन लगे, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस, सोचने का तरीका और मॉरल्स ब्रिटिशर्स की तरह हो। और क्या कि लोग इसे सीखे, ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन को इंग्लिश में कर दिया, और ब्रिटिशर्स इंग्लिश को बाकी सभी एजुकेशन से सुपीरियर भी बोलते थे। ब्रिटिशर्स ने लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए फंडिंग भी दी, और 1850 में इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉलेजेस से बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल निकले, जिनमें लॉयर, टीचर, सिविल सर्वेंट भी शामिल थे, और ये ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल भी थे। और इसी के बाद इंग्लिश लैंग्वेज का राइज होता है। संस्कृत, अरबी, पर्शियन और दूसरी रीजनल लैंग्वेज में डिक्लाइन आता है। और क्योंकि उस वक्त इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती थी, और सिर्फ उनको आती थी जो अच्छे से पढ़े हों, तो इसलिए उस वक्त इंग्लिश बोलने वाले को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट माना जाता था। और इसी से इंडियन डिवाइड भी हो गए थे, क्योंकि एक तरफ ऐसे इंडियन थे जिन्हें इंग्लिश आती थी, जो कि बहुत कम थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। और क्योंकि उस वक्त इंग्लिश बोलने वालों को बहुत सुपीरियर माना जाता था, इसलिए ये चीज़ आज भी चल रही है। आजकल भी लोग इंग्लिश देख के सामने वालों को जज करते हैं। अगर सामने वाले को इंग्लिश आती है तो उसे कूल, इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा बोला जाता है, और जिसे नहीं आती उसे जाहिल बोला जाता है। वैसे तो हमारे देश में आज भी कई लैंग्वेज चलती है, लेकिन हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन हमारे देश के जज को हिंदी नहीं आती। In Hindi, do you think that I will understand? Why you want to read unnecessary? Sorry, again you are submitting in Hindi. I'm not able to understand. मतलब इंडिया में रहकर उन्हें हिंदी नहीं आती। हाँ, बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पर लोगों को हिंदी नहीं आती, लेकिन उनके स्टेट में वो चल जाएगा। लेकिन आप तो कोर्ट के जज हो, आपको तो हिंदी आनी ही चाहिए। और तो और पेरेंट्स भी खुश होकर बोलते हैं कि हमारे बच्चों के स्कूल में हिंदी बोलने पर फाइन दिया जाता है। मतलब तुम जिस देश में रहते हो उसी देश की लैंग्वेज तुम्हें नहीं आती, तो तुम्हें कौन सी बात में ज्यादा शर्म आनी चाहिए? हाँ, इंग्लिश एक अच्छी लैंग्वेज है, उससे तुम ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तुम किसी भी देश के लोगों से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश ना आने पर डिस्क्रिमिनेशन करना ये प्रॉब्लम है। और ये डिस्क्रिमिनेशन इसलिए करा जाता है क्योंकि इंडिया में इंग्लिश को सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। इंडिया में 265 मिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब हमारे देश के हिसाब से तो ये कम है, लेकिन भारत दूसरा ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। भारत में 18% लोगों को ही इंग्लिश बोलनी आती है। उसके बाद भी गवर्नमेंट फॉर्म और वेबसाइट इंग्लिश में ही रन होती हैं। इनफैक्ट किसी पैकेट फूड की इंग्रेडिएंट भी इंग्लिश में ही लिखे होते हैं। कई बार तो लोग मेडिसिन लेबल भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो भी इंग्लिश में होते हैं। और ये सारी चीजें दिखाती है कि भारत में ऑलमोस्ट सभी इंग्लिश से ऑब्सेस्ड हैं। और क्योंकि बहुत कम लोग ही इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं, इसलिए उसे स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। और शायद अंग्रेजों ने भी हमारे दिमाग में यही भर दिया है कि इंग्लिश एक सुपीरियर लैंग्वेज है, और अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हें इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। और उस वक्त के हिसाब से ये सच भी था, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ उन्हें आती थी जो ज्यादा पढ़े लिखे थे। और तब से लेके अब तक इंडियन के दिमाग में यही घुसा है, और इंडिया के लोगों ने लोगों की स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस और क्वालिफिकेशन इंग्लिश से जज करना स्टार्ट कर दिया। बट देखो, लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, अगर उसे लैंग्वेज ही रहने दे तो अच्छा होगा। उसे किसी की तुलना करने का स्किल नहीं बनाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इंग्लिश नहीं आती, बट स्टिल वो प्रधानमंत्री है ना। इंग्लिश आना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसका मजाक उड़ाया जाए। आज की वीडियो में इतना ही। होप तुम्हें वीडियो में मजा आया होगा। अगर आया तो ये वीडियो भी जरूर देखना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।